गांव रामनगर के बाहर पक्की सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा था, मोहन ढाबा। इसकी दीवारें पान की पीक से रंगी हुई थी। ऊपर खड़खड़ाते पंखे और कोयले की अंगीठी पर चाय उबल रही थी। तवे पर पराठों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। पास ही एक टूटी बेंच पर हमेशा गांव के दो चार बुजुर्ग बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते रहते थे। ढाबे का मालिक मोहनलाल, जिसे गांव में मोहन काका कहा जाता था, खाने से ज्यादा अपने लालच के लिए मशहूर था। लकड़ी की मेजें, चारपाई पर बैठे ग्राहक, बाहर से आती बैलों की घंटियों की आवाज। आओ आओ भैया, मोहन ढाबे में आपका स्वागत है। ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। काका बस एक थाली देना, लेकिन थोड़ा कम दाम में, आज जेब हल्की है। अरे रघु, खाना तो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कम दाम में। चलो ठीक है, आधा पराठा कम कर दूंगा, दाम वही रहेगा। काका कम खाना और दाम वही, ये कैसे इंसाफ है? बेटा, ये तो बिजनेस है, इंसाफ तो कोर्ट में होता है, ढाबे में तो सिर्फ बिल बनता है। गांव का साप्ताहिक हाट लगा है, जगह जगह सब्जी, अनाज, कपड़े और मसालों की दुकानें। मोहनलाल और उसकी पत्नी सरला हाथ में कपड़े का थैला लेकर बाजार में घूम रहे हैं। सरला टमाटर वाले की ओर इशारा करके, मोहन देखो टमाटर कितने ताजे हैं, ले लेते हैं ना। टमाटर कैसे दिए? सब्जी वाला भैया 40 रुपए किलो। मोहन चेहरा बनाकर, अरे ये तो लूट है, पिछले हफ्ते तो 35 में दे रहे थे। सब्जी वाला भैया, बरसात के कारण माल महंगा हो गया है। मोहन सरला से धीमे स्वर में, अरे छोड़ो, 2 दिन बाद दाम गिरेंगे तब लेंगे, अभी खट्टे टमाटर खाकर क्या करेंगे। दोनों आगे बढ़ते हैं। मसाले की दुकान पर रुकते हैं। घर में हल्दी खत्म हो गई है, ले लो। भैया हल्दी कितने की? 200 रुपए किलो। 200? अरे भाई, हम खाने में रंग लगाने के लिए नहीं, स्वाद के लिए लेते हैं। 50 रुपए में मिलती थी, तब भी महंगी लगती थी। तो क्या बिना हल्दी के दाल बनेगी? अरे रंग चाहिए तो मैं पीले फूल पीसकर डाल दूंगा, एकदम असली लगेगा। एक दिन दोपहर के समय धूप तेज थी और सड़क पर धूल उड़ रही थी। ढाबे पर कुछ ग्राहक बैठे थे, लेकिन मोहनलाल का ध्यान सिर्फ पैसों की थैली पर था। तभी एक दुबला पतला साधु बाबा लकड़ी का एक छोटा सा डंडा पकड़े धीरे धीरे चलते हुए आए। उनकी आंखों में शांति थी, कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत सुकून था। साधु बाबा धीमे स्वर में, मोहन बेटा, भूख लगी है, रोटी खिला दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहनलाल ने बाबा को ऊपर से नीचे तक देखा और होंठ टेढ़े करते हुए बोला। मोहनलाल नाक सिकोड़ते हुए, बाबा, यहाँ बिना पैसे कुछ नहीं मिलता। खाना सबको चाहिए, लेकिन यहाँ मुफ्त में नहीं मिलता। साधु बाबा हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्हें यह जवाब पहले से पता था। साधु बाबा नर्म आवाज में, ठीक है बेटा, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। इतना कहकर बाबा ने ढाबे की ओर एक गहरी नजर डाली, मानो कुछ आशीर्वाद भी दे रहे हों और चेतावनी भी। फिर वे धीरे धीरे चलते हुए सड़क के मोड़ पर गुम हो गए। उस दिन के बाद से ढाबे पर अजीब सी खामोशी छाने लगी।
जो ग्राहक रोज आते थे